हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह रुद्रा स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लाया हूं नंबर सिस्टम में जो इकाई का अंक ज्ञात करना होता है उस चैप्टर को। और हम इस चैप्टर को एकदम जीरो से टॉप लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे, ठीक है। जहां हमें समझ में आएगा कि इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट बताना, उसका बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 58, 59, 47 और 88 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आओ भाई हम ध्यान देते हैं कि इनका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक होता क्या है। चलिए इकाई का अंक, और इस इकाई के अंक को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर अंतिम अंक के नाम से। जो भी कोई हमारी संख्या होगी उस संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही हमारा कहलाता है यूनिट डिजिट, इन द सेंस इकाई का अंक। जैसे हम आपसे कहें कि 1001 में 10,001 में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक मतलब होता है अंतिम का अंक। तो अंतिम का अंक कितना है? 1 है। तो जो हमारा आंसर आने लग रहा होगा, कितना आने लग रहा होगा भैया? 1 आएगा। अभी हम इकाई का अंक सीख रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम दाही का अंक भी सीखेंगे कि दाही का अंक कैसे निकाला जाता है ना। तो चलिए आओ भाई बात करते हैं। अगर हम आपसे बात कहें कि 8,485 में इकाई का अंक कितना, तो आप कहेंगे सर जो इकाई का अंक है वो अंतिम अंक ही तो होता है। तो अंतिम अंक हमारा कितना है? 5 है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि 4 गुणा 5 या 4 गुणा 3 गुणा 2 में इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आप कहोगे सर कितना साधारण सा सवाल है, बस आपस में गुणा कर देना, क्योंकि ऐसे हमें नहीं पता चलेगा कि इकाई का अंक कौन सा है। तो गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24। तो इसका जो इकाई का अंक होगा, अंतिम अंक होगा, वो भैया कितना होगा? हमारा 4 होगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं, फिर ऊपर वाले पे हम आएंगे। अगर हम बात करें 14 गुणा 7, तो आप कहेंगे सर 14 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 98। तो जो इकाई का अंक होगा, जो अंतिम अंक होगा, कितना होगा? आप कहेंगे सर जो अंतिम अंक होगा वो 8 होगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें मतलब है इकाई के अंक से, ठीक है। मान लिया अगर हमें 14 का पहाड़ा ना आ रहा होता तो हम इकाई का अंक कैसे निकालते? तो कुछ नहीं करना, जो आगे की संख्या सब छोड़ दो, जो पीछे की संख्या बची और इसका आपको कर देना गुणा। 4 सत्ते 28, कितना आया भैया? 28 आया। और 28 में जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और हमें आंसर ही निकालना है, इकाई का अंक ही निकालना है। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर 2 नंबर की संख्या लिखी है या 3 नंबर की संख्याएं लिखी हैं, 2 नंबर की, जैसे हम कह दें 28 गुणा 28, तो आप कहेंगे सर 28 28 कितना होता है? अगले 64, 4 8 दूनी 16, 2 32, 32 और 6 कितना हुआ जाके? 38, 2 दूनी 4 और 3 7, 784। जो भी होता हो देख लीजिएगा। तो कहेंगे सर जो इसमें इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर हम पीछे की संख्याओं का गुणा कर ले, मान लिया हमें 28 का टेबल ना आ रहा हो, तो जब 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 88 कितना आएगा भैया? 64 आएगा। देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 4 ही तो आ रहा है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि हम आगे की संख्या ना लेके पीछे की संख्या का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर
वही आएगा। चलिए एक और हम आपसे जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर इस पे आ जाएंगे। हम आपसे कहें कि 6 गुणा 7 गुणा 8, तो आप कहेंगे 8 7 56 और 5 छक्का 30, 6 छरंग 36, तो कितना हो जाएगा? 6 का गुणा करो 36, 3 56 36 33, तो कितना आएगा इसका गुणा करने पर? 336 आएगा भैया। तो जो अगर 336 आ रहा है, तो अगर इसको हम कैसे सॉल्व करें कि सर गुणा भी ना करना पड़े और हमारा आंसर भी आ जाए, तो आप कहेंगे 6 7 42, 42 का कितना आया लास्ट में? 2 आया। जो 4 है उसको हमने छोड़ दिया और फिर 2 का गुणा कर दिया 8 में, तो 2 8 16, 16 बोले तो लास्ट में कितना आ रहा भैया? 6 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जो हमारी 2 डिजिट की या 3 डिजिट की संख्या बन भी जा रही होगी, तो हमें आगे के सारे अंक छोड़ देने, केवल लास्ट का हमें अंक ले लेना है। अब आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ये लिखा है 58 और 89 47 88 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो भैया हमें भी 47 का टेबल नहीं आता, 88 का भी टेबल नहीं आता है, लेकिन हमने एक नियम सीखा कि आखिरी संख्याओं का गुणा कर लें। किसका कर लें भैया? आखिरी संख्याओं का गुणा कर लें। तो आखिरी संख्याओं का गुणा करेंगे। 8 9 72, 72 को 72 नहीं लेंगे, जो 72 है उसका पीछे वाला डिजिट ले लेंगे, यानी कि 2। फिर 2 का गुणा करेंगे किसमें? 7 में, 2 7 14, 14 पूरा नहीं लेंगे, हम लेंगे लास्ट वाला डिजिट यानी कि 4, और 4 का गुणा 8 में करेंगे, 4 8 32, 32 में लास्ट का अंक कितना आया हमारा भैया? 2 आया। तो इसका जो आंसर रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? डी ऑप्शन रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन, और एकदम से आपको आराम से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल उसी बेसिस पे है। क्या करना? गुणा करना भाई। ये 2 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे, 2 6 12, पूरा 12 नहीं लेना है, 2 लेना लास्ट का, और दुर्वट 16, 16 पूरा नहीं लेना है, लास्ट का अंक 6 लेना है, और 6 7 42, 42 बोले तो 2 लेना लास्ट का, आगे वाला 4 नहीं लेना है, और 2 9 18, 18 बोले तो लास्ट में कितना आया हमारा? 8 आया। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, जो अंतिम अंक होगा, वो कितना होगा भैया? 8 रहेगा। अगला क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ अंत में इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे। अब बात करते हैं भैया। अच्छा ये बताओ पहले, अगर हम 10 का गुणा किसी भी संख्या में कर दें, कोई भी संख्या ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 5 ले लिया, तो गुणा कितना आएगा हमारा? आप कहेंगे सर 50 आएगा। अगर हम 10 का गुणा 8 में कर दें तो आप कहेंगे सर 80 आएगा। बड़े ध्यान से समझना। अगर हम ये लास्ट में 0 है, ये लास्ट में 0 है, अगर 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, तो जो लास्ट में होगा वो हमारा 0 ही देगा। लास्ट में क्या देगा भैया? 0 ही देगा। चलिए अब आप हमें ये बताओ पहले, अगर हम आपसे कहें कि 0 किन किन संख्याओं का गुणा करने पर बनता है, तो आप कहेंगे सर अगर 1 का हम गुणा 2 में करेंगे तो हमारा बनेगा 2, अगर 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो बनेगा हमारा कितना? 6। और ध्यान से समझना, अगर हम 2 का गुणा किस में कर दें? 5 में कर दें, तो हमारा लास्ट में कितना बचेगा हमारा? आप कहेंगे सर 0। तो जो इसका इकाई का अंक होगा, इसका इकाई का अंक होगा, वो कितना होगा भैया? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो ये बताओ पहले 0 कब बना? एक तो संख्या 5 है,
और एक संख्या कितनी है, 2 है। हम कहते हैं भैया 4 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो क्या 0 नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर 20 आएगा और इसका जो अंतिम अंक होगा वो कितना होगा? 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये अगर हम 6 का गुणा 5 में कर दें तो आप कहेंगे सर 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अंतिम में कितना आया हमारा? 0 ही तो आया। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 5 का किसका? 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करो। 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर हमेशा क्या आता है हमारा? 0 ही आता है। मतलब जो अंतिम का अंक आएगा वो हमारा 0 ही आएगा। और बात करते हैं तो कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? देखो और बात करते हैं भाई। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 या डॉट 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 कहाँ तक? 10। बात को बहुत गहराई से समझो। अब हमने आपसे बताया था कि अगर कहीं पे भी 5 पड़ जाए और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो जाए, चाहे वो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो, 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा आ जाए और गुणा करना पड़े तो लास्ट में जो होगा वो कितना होगा? 0 ही होगा। तो 5 का गुणा चाहे 4 में करोगे या 2 में करोगे तो हमारा जो अंतिम का अंक आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखो इसमें कहीं 0 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। प्रथम 20 विषम संख्याओं में, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने वाली बात है। ये बताओ पहले, अगर हम 1 का गुणा 5 में करें तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। बेटा बड़े ध्यान से समझना। अगर हम 3 का गुणा 5 में करें तो कितना आएगा? 15 आएगा। अगर हम 5 का गुणा 5 में करें तो कितना आएगा भैया? आप कहेंगे सर 25 आएगा। अगर हम 5 का गुणा, माय डियर, सॉरी यहाँ 6 लेंगे। अगर 6 का गुणा हम 5 में करें तो ये हम विषम ले रहे हैं ना, तो यहाँ 6 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 7 लेंगे। अगर 7 का गुणा हम 5 में करें तो कितना बनेगा हमारा? 35 बनेगा। अब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे। 9 का गुणा अगर हम 5 में करें तो भैया कितना बनेगा हमारा? 45 बनेगा। बस समझा ये रहे। देखो लास्ट में कितना आने लग रहा है? आप कहेंगे सर प्रत्येक संख्या का, मतलब प्रत्येक विषम संख्या का अगर हम 5 में गुणा कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 5 ही बन रहा है। कितना बन रहा है? 5 ही बन रहा है ना? बात समझ में आई कि नहीं है? तो जो यूनिट डिजिट बनने लग रहा है, कितना बनने लग रहा है भैया? 5 बनने लग रहा है। अब ये बताओ पहले, अगर यहाँ हम सम संख्या ले लेते तो आप कहते सर जो यूनिट डिजिट बनता वो कितना बनता? 0 बनता। कितना बनता? 0 बनता। तो याद रखिएगा जीवन में कि अगर हम 5 का गुणा किसी सम संख्या में कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट आने लग रहा होगा वो आपका 2 आएगा। और अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? किसमें कर रहे हैं भाई? किसी विषम संख्या में कर रहे हैं, तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा, जो अंतिम का अंक आएगा वो कितना आएगा भैया? 5 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया? देखो जरा, प्रथम 20 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो जो प्रथम 20 विषम संख्याएं रही होंगी, पहली 1 रही होगी, दूसरी 3 रही होगी, फिर अगली 5 रही होगी, फिर अगली 7 रही होगी, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जो है अंतिम 20वीं संख्या होगी, 20वीं विषम संख्या। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना।
है ना। ये सारी की सारी विषम संख्याएं क्या है भैया, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। और जितनी भी दुनिया में विषम संख्याएं हैं, अगर विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा होगा तो हमेशा विषम संख्या ही बनेगी। हमने क्या कहा, विषम संख्या का अगर गुणा विषम संख्या में होगा तो हमेशा विषम ही बनेगी। आप चाहो तो करके देख लो भाई। अगर 3 का गुणा किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो 7 3 का 21, लास्ट में कितना आया भैया, 1 आया। बताओ विषम आई कि नहीं आई। हम 3 का गुणा 9 में करते हैं, 3 9 कितना आया भैया, 27 आया। लास्ट में हमारी 7 आई, विषम ही तो बनी, हाँ कि ना। तो हमने क्या कहा आपसे, अगर विषम संख्या का गुणा विषम में ही कर रहे हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो हमेशा विषम ही रहेगा। तो ये विषम, ये विषम, ये विषम, डट 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 आगे सारी की सारी विषम है। और आपको हमने बताया अगर विषम संख्या का गुणा, विषम संख्या का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा राजा, 5 ही आएगा, हाँ कि ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको अंत में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो दूसरा वाला वीडियो होगा उसमें आपको इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखो कहाँ गया भाई, पाँच नंबर है ना। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 99 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, 1 से और 999 के बीच में जितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, उनका अगर गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। और देखते हैं, जानते हैं। 1 से आगे जो अभाज्य संख्या होगी हमारी कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 हमारी एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। 2 जो है हमारी एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम के रूप में होती है। बाकी जितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य, वो सारी की सारी विषम के रूप में होती है। तो पहली होगी 2 भैया, दूसरी होगी 3, अगली होगी 5, फिर होगी 7, फिर होगी 11, फिर होगी 13, और ऐसे डाट 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 999 के पहले जो संख्या पड़ी होगी वो हमने मान लिया, कोई भी नहीं होगी, एक्स मान लिया। हमें अभी आंसर से मतलब है। और जब अभाज्य संख्याएं बताएंगे तो आपको चुटकियों में बताएंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ पहले, हाँ, और अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो जिनके गुणनफल मात्र 2 ही हों, मात्र 2 ही हों। एक वो खुद संख्या और अगली 1, है ना, आप सभी जानते हो। तो अगर विषम संख्या में गुणा करेंगे तो अंतिम अंक तो 5 ही आएगा। लेकिन हमने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा लास्ट में, पहली बात तो 10 आ जाएगा, मतलब लास्ट में आ गया 0। और इस 0 को किसी भी हम संख्या में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो अंतिम अंक जो होगा हमारा 0 ही होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या, उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक, देखो
मतलब जो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है ना, समुच्चय का मतलब होता है ये। कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय दो जो दो से क्या हो, अधिक हो। दो से क्या हो माय डियर स्टूडेंट, अधिक हो। तो जो अभाज्य संख्याएं होती है, हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? आप कहेंगे सर 2 होती है, अगली 3 होती है, अगली 5 होगी, फिर सर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, और फिर सर 17 होगी, फिर 19 होगी, और फिर सर 23 होगी। ऐसे डॉट 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 आगे तक चलते रहेंगे। 999 के पहले हमने मान लिया हमारी जो संख्या रही होगी वो x अभाज्य संख्या रही होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब ये बताओ, पहले क्वेश्चन जो कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक, 2 से क्या है भैया, अधिक है। तो यानी कि हमें 2 से अधिक वाले लेने हैं, 2 को हमें नहीं लेना है। और 999 से कम, तो जो आगे हमारी होगी, मान लिया हमने संख्या 999 और 999 के पहले जो अभाज्य संख्या पड़ी होगी वो हमने मान लिया x पड़ी है। कौन सी पड़ी भैया? x पड़ी है। कह रहा है कि गुणनफल की इकाई मतलब गुणा करो और इकाई का अंक ज्ञात करो। तो बस जो समुच्चय होगा वो 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 11 लेंगे, डॉट 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 डॉट, है ना। लास्ट वाली कौन सी लेंगे? जो 999 के पहले हमारी संख्या रही होगी, यानी कि x। ये हमारा पूरा जो है समुच्चय तैयार हो गया। तो अब ये बताओ, पहले हमें आप ये हमारे क्या है? आप कहेंगे सर ये जो है संख्या हमारी 5 है। ये हमारी कौन सी संख्या है? आप कहेंगे सर 5 है। ये ले लिया 5। ये विषम, ये विषम, ये विषम, सारी की सारी जो है विषम ही संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती वो विषम के ही रूप में होती, केवल 2 को छोड़ के, कि 2 जो होती वो सम के रूप में अभाज्य होती है। तो जो सारी की सारी संख्या रही होंगी वो विषम रही होंगी भाई, हाँ कि ना। तो अब ये बताओ, पहले हमने कहा था 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, जो अंतिम अंक होगा वो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। तो इसका जो आंसर रहा होगा वो कितना रहा होगा? सी ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, अगर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट्स में करिएगा कि सर तेज पढ़ाए, तो थोड़ी सी अपनी और स्पीड ले लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा दूसरे फॉर्मेट का दिया गया है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, इनको हल करने के लिए हम कुछ चीज़ें जानेंगे। 1 2 3 4 5 6, मान लिया जो है 211 की पावर कुछ भी है ना, मान लिया 1000 है। तो इसका इकाई का अंक है, हम कैसे जानेंगे? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या रखिएगा भैया? ध्यान रखिएगा। अगर हम 10 का क्या कर दें माय डियर स्टूडेंट, पहले 10 से नहीं उठाते हैं, पहले हम उठाते हैं किससे? 11 से उठाएंगे। किससे उठाएंगे? 11 से उठाएंगे। 11 का करेंगे स्क्वायर, आप कहेंगे सर 11 11 121। फिर 11 का करेंगे क्यूब, तो आप कहेंगे सर 11 11 में 121, 11 1331। तो देखो यहाँ दो थी घात, और यहाँ कितनी? 3 घातें हैं। यहाँ 2 घात है और यहाँ कितनी घात है? 3 घात है। तो चाहे लास्ट में अगर 1 है तो जो मर्जी चाहे वो आप घात ले लो, अंतिम अंक 1 ही आएगा, है ना। अगर हम बात करें 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 कितना होगा भैया? 100 होगा। अगर 10 का क्यूब करें तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 2 3 0। 10 का अगर हम 4 घातें कर दें तो कितना होगा? 1 2 3 4 5, पीछे 0 होंगे। तो कहने का मतलब है लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में क्या है माय डियर स्टूडेंट? 0 है, तो जो इसका अंतिम अंक होगा वो 0 ही होगा, 0 ही होगा, है ना।
आओ अब आगे फिर से बात करते हैं। अगर हम बात करें कितने की, 5 के स्क्वायर की, तो 5 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंचे 125, 5 का अगर 4 घाते करेंगे 5 25 पंचे 125 पंचे 625 आएगा। तो ये बताओ पहले, 5 की जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, 5 की जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, इकाई का अंक कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। कितना रहेगा भैया, 5 ही रहेगा, है ना। और अगर हम बात करें 6 के स्क्वायर की, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक 36, और 6 का क्यूब करेंगे 6 छक 36 छक्का 216, आगे कोई करने की जरूरत नहीं। तो 6 की जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, अंतिम अंक कितना होगा, 6 ही होगा। कितना होगा, 6 ही होगा। तो आओ हम कुछ सीखते हैं। पहला तो हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 6। इनकी जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो आप, जो मर्जी चाहे वो आप पावर ले लो, है ना। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 1000 2000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर लास्ट में 0 है तो इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर अंतिम अंक 1 है और कुछ भी पावर है तो इसका अंतिम अंक 1 ही होगा। 5 है, 5 की कोई भी पावर हो, अंतिम अंक 5 ही होगा। ये क्या है, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक, अंतिम अंक। 6 की जो मर्जी चाहे पावर वो ले लो आप, इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। तो हमने 4 संख्याएं सीख ली। अब हमारी बची कितनी संख्याएं, ध्यान से समझना। एक 4 हो गई और एक 9 हो गई, या सीधे सीधे डायरेक्ट बता दे रहे हैं यार आप लोगों को हम लोग, ठीक है। चलो चलो सीख लो यार। अगर 4 की पावर क्या है, सम है, और 9 की पावर क्या है, सम है। तो अगर 4 की पावर सम है तो इसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा भैया, 6 होगा। वही अंतिम अंक है ना, इकाई का। और अगर 9 की पावर सम है तो जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 1 होगा। कितना होगा भैया, 1 होगा। आप कहेंगे सर अगर 4 की पावर विषम हुई तो क्या करेंगे, और अगर सर 9 की पावर विषम हुई तो क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना है। अगर 4 की पावर विषम है और 9 की पावर विषम है तो इस 4 का जो अंतिम अंक होगा, जो 4 की पावर विषम होगी उसका अंतिम अंक होगा वो 4 ही होगा, और 9 की पावर जो विषम होगी उसका अंतिम अंक 9 ही होगा। तो हमने 6 संख्याओं के बारे में जान लिया। पहली कौन सी, 0 1 5 6, 0 1 5 6, इनकी जो मर्जी चाहे पावर वो पावर ले लो आप, उनका इकाई का अंक वही खुद ही रहेंगे, स्वयं रहेंगे। बात करते हैं 4 की। अगर 4 की पावर सम हुई तो जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। अगर 4 की पावर विषम हुई तो जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 ही होगा। अगर 4 की पावर सम है तो 6 होगा, 4 की पावर अगर विषम है तो कितना होगा, 4 होगा। सर अगर 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, आप कहेंगे 1 होगा। अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 ही रहेगा। अब बचे कौन कौन, 1 बचा 2, 1 बचा 3, 1 बचा 4 और 1 बचा 8, है ना। तो अब बात करते हैं क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अब ध्यान रखना, अगर लास्ट में कितना है, 2 है और कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। 2 है और 8 बचा, और फिर क्या हमने बचाया, 3 बचाया और कितना बचाया सर, 7 बचाया, है ना। यही तो चारों संख्याएं बची लास्ट में अगर होंगी तो। अगर इनकी पावर कुछ भी है, अगर इनकी पावर कुछ भी है, कोई भी पावर हो सकती है, अगर इनकी पावर क्या है, कुछ भी है, इनकी पावर क्या है, कुछ भी है, तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे,
4 से, क्योंकि हर 4 पावर के बाद जो है ना वही अंक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से 4 से भाग करेंगे। आपको हम डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन आप परेशान मत रहिएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये दोनों हमने सम संख्याएं ले ली। क्या ले ली? सम संख्या। और यहाँ क्या ले ली हमने? विषम संख्याएं ले ली। बड़े ध्यान से समझना भैया। ठीक है। और सम संख्या के जो पावर है, जो क्या है, घात है, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। कितना करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर बचता है 0, रिमाइंडर इन द सेंस अगर शेष फल 0 बचता, मतलब जब घात में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो भाई रिमाइंडर 0 ही तो बचेगा। उस स्थिति में जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। जो हमारी सम संख्या है, चाहे 2 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो। हालांकि 4 वो किसका 6 का अलग रूल होता है, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर घातों में हम 4 का भाग देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता, मतलब घातें पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, तो जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। और अगर आप कहेंगे सर पावर बच जाती है, तो भाई 4 से कम ही पावर तो बचेगी। अगर एक पावर, मान लिया 2 की पावर 1 बची, तो 2 एकम 2 रहेगा। अगर 2 रिमाइंडर बच गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, देंगे 2 दूनी कितना इकाई का अंक होगा? 4 हो जाएगा। अगर 3 पावर बच गई तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? आप कहेंगे सर अगर 4 से 4 में पूरा भाग चला जाता, मतलब घातों में 4 का पूरा भाग चला जाता, तो कितना सर इकाई वो होगा इकाई का? तो उस कंडीशन में इकाई का 6 रहा होगा। ऐसे ही 8 में करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी घातें हैं, जो हमारी क्या है यहाँ पे घातें हैं, घातें यानी कि n, इनको हम करेंगे 4 से डिवाइड। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेष फल बचेगा। अगर शेष फल बचा कितना? 0। कितना बचा भैया? 0। ये विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, है ना भैया? विषम संख्याएं कहने का मतलब है, अगर वो मान लो यहाँ अगर 43 है और 43 की पावर कुछ भी दे देता, मान लिया 280 दे दी, या 283 मान लो, 283 दे दी, या यहाँ पे 4, 6, 2, 7 की पावर दे दिया इसने, कुछ भी मान लो 627, यहाँ कुछ भी पावर दे सकता भैया, है ना? तो माय डियर स्टूडेंट, जो ये वाली पावर है, इन पावर को तो हमें पता चल गया कि हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर बचता है हमारा 0, कितना बचेगा? 0 बचेगा, तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा राजा बेटा? 1 होगा। कितना होगा भैया? 1 होगा। अब याद रखिएगा, हमें मतलब है यूनिट डिजिट से। किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से। देखना इधर, यहाँ 7 है तो ये 7 है। क्या है भैया? ये 7 है। ये 3 है तो ये लास्ट वाला 3 है। आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो आगे वाली संख्या आई है तो आगे की संख्या बढ़ा रही है। जो हमारा इकाई का अंक देगी, जो यूनिट डिजिट देगी, वो लास्ट वाली ही संख्या तो देगी। तो आगे से हम इतना मतलब ही नहीं रखेंगे किसी से, ठीक है? तो हम अगर यहाँ से 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, 4 7 28, बचा कितना माय डियर स्टूडेंट? 3 बचा। और अगर 3 बचा तो 3 की पावर अगर 3 बचा, आगे 43 लो ही मत, है ना? 4 काट देंगे हम। 3 की पावर 3 बचा तो 3 3 9 लिया 27, 27 बोले तो 7। जो रिमाइंडर आएगा इस कंडीशन में कितना आएगा? 7 आएगा। अगर यहाँ 82 होता, कितना होता भैया? 82 होता तो रिमाइंडर कितना बचता? 2 बचता। कितना बचता? 2 बचता। तो 3 की पावर 2 बचती, यानी कि 3 3 9 होता उस कंडीशन में रिमाइंडर। अगर यहाँ मान लिया 200, कितना होता? 81 होता। कितना होता है यहाँ पे? अगर 281 होता
नीला भी दिख रहा होगा। अगर कितना होता 281 होता है यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना बचता? आप कहेंगे सर 1 बचता, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 एकम 3। और अगर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर बचता कितना? है ना, कितना था भाई? यहाँ पे 43 था ना। 43 की पावर अगर 280 होता और हम 280 को कितने से भाग देने लग रहे होते? 4 से भाग देते। और 280 जो ये है 4 से पूरा का पूरा डिवाइड है, पूरा का पूरा डिवाइड है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। और इस कंडीशन में जो इसका इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। कितना कह रहा है? 24 की पावर 86। तो एक बार लिख ले रहे हैं ना, ये पावर सीधे सीधे यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ओ क्या बात है, कितना ले रहे हैं? 86। इस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा आप कहेंगे सर 2 बचा। तो यानी कि जो ये 24 है, हमें आगे वाले से मतलब नहीं है, हमें आगे वाले से मतलब नहीं। जो हमें इकाई का अंक देगा वो ये वाला देगा, पीछे वाली संख्या तो इकाई का अंक देगी। यानी कि 4 की पावर कितनी बच गई भैया? 2 बच गई। कितनी बच गई? 2 बच गई। प्लस प्लस लगा देंगे। 8 की पावर या 8 या 48 ही तो है, पावर कितनी है? 22 है। 22 को हम किससे भाग देंगे भैया? 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20। जो रिमाइंडर बचने लग रहा है वो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है यहाँ पे भी। तो यानी कि हमें आगे वाला जो है इकाई का अंक नहीं देगा, हमें जो अंतिम का अंक देगा वो पीछे वाली संख्या ही देगी। तो 8 की पावर कितनी बची? 2 बची। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 की हम 6 लेंगे, 16 पूरा नहीं देंगे। प्लस 88 64, 64 बोले तो 4 अंतिम का अंक लेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 बोले तो जो अंतिम का अंक होगा वो कितना होगा भैया? 0 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन। और हाँ, जिसको लग रहा हो कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप ना 2 की स्पीड में देखिएगा इस पूरे के पूरे सेशन को। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अब हम जो है ना बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। अरे क्या बात है, फिर से गड़बड़ होला है। हाँ क्या कह रहा है? हाँ 22 की पावर 23। कोई बात नहीं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने आपसे कह दिया कि 4 की पावर ले लो तुम कितना? 109, ठीक है। कितना ले लो? 109 ले लो। आपने कहा था सर कि जो पावर है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 109 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दुनिया 2 बचा, 4 सत्ते 28। जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा भैया? 1 बचा। रिमाइंडर निकालना तो जानते ही हो, जो शेष बचेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि 4 की पावर 1 बचा, 4 एकम 4। 4 एकम कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। तो अगर दूसरा क्वेश्चन करवाए तो लो 6 की पावर 1 2 3। बताओ इसमें रिमाइंडर कितना होगा? आप कहोगे सर इसमें तो हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बताया था 0 1 5 6। अगर ये संख्या है अंतिम में, इनकी जो मर्जी चाहो वो पावर ले लो, इनका इकाई का अंक वही आएगा। तो जो ये 6 है, 6 का इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। हम यहाँ जो मर्जी चाहे वो पावर ले लें। सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है 22 की पावर 23। 22 की पावर 23, पावर कितनी है? 23 है। जब 23 को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 3 बचेगा। आगे वाले संख्या से हमें मतलब ही नहीं है,
तो 2 की पावर कितना बचा 3, तो 2 की पावर 3 कितना बनाता है जाके 8 ही तो बनाता है। डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल जो है वही एकदम से सेम सवाल है। 44 की पावर यानी कि ये 86 है, 86 को भाग देंगे 4 से, 86 को भाग देंगे किससे 4 से, तो जब 86 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना, क्योंकि 84 पूरा पूरा कट जाना है 4 से, 2 ही तो बचेगा, यानी कि 4 की पावर बची 2, आगे वाले से मतलब ही नहीं है। 4 की पावर कितनी बची 2, 4 चौके 16, 16 बोले तो 6, जो इसका आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है ना, हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी आप क्वेश्चन पॉज करके खुद से करिए। क्वेश्चन है 25 की पावर ये। अब देखो इधर कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना भैया 5 है। सर ने बताया था 0 1 5 6, 0 1 5 6, साथ में बोलो मेरे, बोलो भाई बैठो मत, 0 1 5 6, इनकी जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, उनका इकाई का वही होगा। तो 5 का इकाई का कितना होगा 5, प्लस है प्लस लगाओ, यहाँ कितना है आप कहेंगे सर 6 की जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, क्योंकि हमें अंतिम से मतलब होता है बेटा, आगे वाली संख्या से नहीं मतलब है, क्योंकि जो अंतिम का अंक देगी वो अंतिम वाली संख्या ही देगी। सर 6 की जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, इकाई का अंक इसका 6 ही रहना है, प्लस हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब ये बताओ पहले, ये वाली संख्या सम है कि विषम, आप कहेंगे सर सम है ना, अगर पूरा पूरा डिवाइड होगी तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड होगी मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। बल्कि देख लो भाई 853, 4 से डिवाइड करने का भी रूल होता है, लास्ट की 2 ही संख्याएं डिवाइड करी जाती हैं, लेकिन भाग दे लो भाई कौन सा टाइम लगा जा रहा है, 4 दुनिया 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बचा, इसका 2 ही तो आएगा अंतिम, तो यहाँ 2 लेकर रख देंगे, तो 6 2 8 5 13, तो जो अंतिम अंक आ रहा है कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अरे क्या बात है, देखो 70, सर ये क्या है 0 है, 0 की जो मर्जी चाहे पावर ले लो 0 ही आएगा, प्लस ये सर 71 है, 71 मतलब लास्ट में 1 है, 1 की जो मर्जी चाहे वो पावर ले लो, इकाई का 1 ही आएगा, प्लस सर कितना 72 है, आगे वाली संख्या से राजा बेटा मतलब ही नहीं है ना हमें, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, आगे वाली संख्या से हमें मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि जो इकाई का अंक देगी वो पीछे वाली संख्या ही तो देगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का प्लस है तो 9 कर देंगे, बस 9 4 13 और 1 14, 14 में 0 जोड़ेंगे लेंगे 14 ही रहेगा, यानी कि जो अंतिम अंक होगा वो कितना होगा सर 4 होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाह क्या बात है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है। अच्छा ये बताओ पहले आप, हम आपसे पूछें कि 7 की पावर 95 बड़ा है या 3 की पावर 58 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर पहली बात तो ये वाली संख्या इससे बड़ी है, जो 7 है सर वो 3 से क्या है बड़ी है, और सर जो ये पावर है 7 की वो 3 के पावर से भी तो बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या क्या होगी बड़ी होगी, क्या होगी सर बड़ी होगी, है ना। चलिए तो ये वाला है, पावर को किससे भाग देंगे 4 से भाग करेंगे, तो 95 को 4 से भाग करो कितना बचा भैया 3 बचा, रिमाइंडर की नहीं बचा। अरे आप भी जो है ना देखने लगते हो कि सर 3 कैसे बचा बता दो, लो 95 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दुनिया 8, 1 बचा, 15 हुआ, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे सर 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो 7 की पावर 3, तो 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होता है भैया 343, कितना होता है 343 ही तो होता है ना, माइनस है माइनस लगाओ, क्यों अगर प्लस होता तो प्लस लगता जुड़ जाता, अगर माइनस है तो घट जाएगा, कहाँ है
58 में अगर हम भाग देंगे किसका, 4 का, क्योंकि घातों में हमेशा 4 से भाग देना है। अगर पूरा पूरा जाएगा तो ये संख्या सम है कि विषम है, आप कहेंगे सर संख्या तो विषम है। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर भाग नहीं जाता तो हम सब पावर आवर में उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे सर 2 बचा, यानी कि 3 की पावर 2 बचा, और 3 की पावर 2 3 तिरका कितना होता है भैया, 9 होता है। बेटा बड़े ध्यान से समझना, मान लिया हमने, मान लिया कि आगे ये वाली दोनों संख्याएं नहीं लिखी होती, आगे ये वाली दोनों संख्याएं हमने अगर नहीं लिखी होती तो आप थोड़ा असमंजस में फंस जाते कि सर 3 में 9 कैसे घटेगा, 3 में 9 कैसे घटेगा। तो हमें ये भी अपने दिमाग में बात रखनी चाहिए